बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के सेशन को देखें तो जो पंजाबी में वो कहते हैं कि जिन्ने मुंह उनियां गल्लां, वही आज इंडेक्स के साथ भी हुआ। इंडेक्स के गिरने की वजह कह लें, मार्केट के गिरने की वजह कह लें, हर बंदा अपनी अपनी जो है वो बता रहा है। कोई कह रहे हैं जी कि बजट की वजह से गिर गई मार्केट, कुछ कह रहे हैं जी कि बड़े नए टैक्सेस आ रहे हैं उस वजह से। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो हम शेयर की सेल परचेज करते हैं उस पे भी कुछ नए टैक्सेस लगने की खबरें हैं। ना कोई टैक्स बड़ी वजह, क्योंकि टैक्स लगने की जो खबर थी वो 2-3 बजे के बाद आई। उसके बाद सुबह से ही देखें तो हमारा इंडेक्स को अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। जुम्मे वाले सेशन में जो लास्ट सेशन था तब ट्रम्प ने कहा था कि हमारे जहाज वापस जा रहे हैं, पॉजिटिव खबर थी। उसका तमाम इम्पैक्ट जो मिलना था वो आज मिलना था हमें, लेकिन उस पे हमने देख लिया कि इंडेक्स की ओपनिंग जो थी सिर्फ 194 पॉइंट के साथ थी। उसके बाद सुबह ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल प्राइस अगर देखें तो उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज, उनकी प्राइसेस में भी इंक्रीज देखा गया। वो भी एक थोड़ा सा एक कह सकते हैं आपके कंसर्निंग पॉइंट था हमारे ट्रेडर के लिए। उसके बाद थोड़ी बहुत ठूठा भी चल रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान में। पीछे आपने देखा था कि अमेरिका का ड्रोन गया था ईरान में, लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें खबर लगाई थी। उसके बाद पासदारान इनकलाब ने भी उसका जवाब दिया था। उसके बाद अमेरिका का आज बयान था कि ईरानी जहरीत के जवाब में कार्रवाइयां जारी रहेंगी। और अमेरिकी सेनेट कौम की तरफ से खबर थी कि रडार और ड्रोन मराकज पर हमले किए गए हैं। और उसके जवाब में पासदारान इनकलाब का ईरान पर हमलों में इस्तेमाल फजाई अड्डे पे हमला। तो दोनों में चीजें चल रही हैं, सीज फायर के बावजूद ये चीजें चल रही हैं, जिस पे थोड़ी सी तशवीश है हमारे ट्रेडर को। पहले इंडेक्स के लेवल देख लेते हैं, उसके बाद जो टैक्स लगने की खबर है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो इंडेक्स की आज की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी, लेकिन सिर्फ 194 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 209 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,74,171 का। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा इंडेक्स जो है वो सस्टेन नहीं कर सका और गिरता ही चला गया। इंडेक्स का आज का जो लो लेवल था वो 3566 पॉइंट की कमी के साथ 1,70,396 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग भी 3362 पॉइंट की कमी के साथ 1,70,600 पे आई। वॉल्यूम अगर देखें तो सुबह के टाइम में काफी कम वॉल्यूम थे, लेकिन क्लोजिंग तक अगर देखें तो 246 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए KSE 100 इंडेक्स ने। उसके बाद कहा जा रहा है जी कि इंडेक्स के गिरने की वजह यह खबर थी कि गवर्नमेंट जो है वो नया टैक्स लगाने जा रही है स्टॉक मार्केट के ऊपर। जो हम बाइंग सेलिंग करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है, लेकिन इसकी पहले अप्रूवल ली जाएगी वजीर आजम साहब से। अगर ये टैक्स लगाया जाता है तो 0.1%, 0.1% जो है ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम से ये टैक्स लगाया जाएगा शेयर्स की सेल एंड परचेज के ऊपर। उसके बाद देखें हर बजट पे ये बात की जाती है, हर बजट कह लें, हर बजट पे ही होता है कि फलां जो है जी किसान दोस्त बजट, फलां बजट, तनख्वाहदार तबका दोस्त बजट, और फलां हो गया, ये हो गया, नए टैक्सेस का आना। तो कौन सा नया बजट आया देख लें, पीछे माजी में आप नजर दौड़ा के देख लें कौन सा बजट था जिसमें नए टैक्सेस नहीं लगाए गए। हाफ से ज्यादा बजट जो आपका है वो तो चला जाएगा आपके कर्जों की अदायगियों में, और ये कर्जे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जो नया साल आएगा उसमें आपने ज्यादा से ज्यादा कर्जे देने होंगे, नए से नए टैक्सेस लगेंगे और आपने देने ही देने हैं। ये मेरे ख्याल से वैसे ही बातें की जाती हैं, बड़ों के चोंचले हैं कि फलां टैक्सेस लगा दिए गए हैं, इसका इम्पैक्ट आएगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। कोई इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आना। जब उन्होंने आपसे माल लेना है ऐसी खबरें उन्होंने उड़ानी है कि आपने माल दे देना है। जब उन्होंने चिपकानों पे आना है बड़े मियाँ ने, तो ऐसी खबरें वो गर्दिश करवाएंगे, स्पेकुलेशन ऐसी होगी कि आप खुद कहें जी बड़ा अच्छा बजट है, देखें जी फलां सेक्टर पे तो बड़ा रियायत दी गई है, तो वो सेक्टर पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा, लिहाजा बाय करो। जहां पे उन्होंने आपको देना होगा वो दे देंगे, जहां पे उन्होंने आपसे माल लेना होगा वो लेके चले जाएंगे, आपको बातें सुनाते रहेंगे। हाँ, अवाम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती है कि गुजारिश कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि छितर मारने वाले बंदे बता दो, बस। इसके अलावा मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कौम कुछ नहीं कर सकती। तो नए लगने दें टैक्स, आपने टैक्स देने हैं, कौन सा किसी ने नहीं देने। 1 करोड़ नए टैक्स लगने दें, आप नहीं देने हैं और आप देंगे। और उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्यों होना है मुझे नहीं पता। पैनिक क्यों होते हैं, क्यों आप पैनिक में आगे चीजें सेल करते हैं। नए टैक्सेस लग रहे हैं जी, पता नहीं बजट कैसा होगा, आपने देने नहीं है। नया बजट भी आना है, 100 टैक्सेस लगाए जाएंगे, उसमें से 2 टैक्सेस बाद में हटा दिए जाएंगे, 98 आपने फिर भी देने ही देने हैं। इदारों ने आपसे माल लेना होता है, बड़े मगरमच्छों ने आपसे माल लेना होता है, वो ऐसी चीजें सामने लाते हैं, ऐसी चीजें बना के पेश करते हैं कि आप कहते हैं और जी होन तेरे नहीं कख पल्ले नहीं साढ़े वेचो।
जब आप बेच देते हैं फिर वो ऐसी खबरें उड़ाते हैं कि आपको लगता है ले जी ये तो अब सोने की चिड़िया बनने जा रहा है पाकिस्तान, फिर आपको वही माल वो आपको दे देते हैं, टका देते हैं और आप लेते हैं। उसके बाद आज के टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो डीसीएल ने सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट किए 43 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में टीआरजी रहा, डब्ल्यूटीएल, सिनर्जी, बैंक ऑफ पंजाब, एफएफएल, हास्कोल, पीआईए, टीपीएल, के इलेक्ट्रिक। एक तो मार्केट समरी देखें, दूसरे नंबर पे एक चीज याद रखें, जाने दें मार्केट को, जहां पे जाती है खबरें जैसे भी आती हैं आने दें। चीजों पे नजर रखें, जब चीजें ओवर सोल्ड होती हैं मेरी तरह उनको लेके बैठ जाया करें, चुप करके दड़ वट के, जैसे वो मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है ना चुप करके, और उठने का नाम नहीं लेती। आप भी होल्डिंग से उठने का नाम ना लिया करें। फिर जब चीजें ओवरबॉट की तरफ जाती हैं वहां पे प्रॉफिट टेकिंग किया करें और चुप करके फिर बैठ जाया करें नीचे लेने के लिए। जरूरी नहीं है कि हर बढ़ती चीज आपने पकड़नी है, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर बढ़ती हुई ऊपर जाती हुई चीज ने आपको मूव नहीं देनी होती। मार्केट समरी को देखें तो 168 कंपनियां आज एडवांस रहीं, 296 डिक्लाइनर रहीं, 99 अनचेंज रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,45,000 थी, वैल्यू आज रही 31 अरब 98 करोड़ की, वॉल्यूम 590 मिलियन के तकरीबन ट्रेड हुए। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए कमर्शियल बैंक्स ने, फिर सीमेंट सेक्टर ने, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियां, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो टीआरजी ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर एच कार ने, पोल ने, कोलगेट ने, एयरलिंक ने। नेगेटिव साइड पे देखें तो एंग्रो ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, फिर एफएफसी ने, लक ने, ओजीडीसी, पीपीएल, हक्को, यूबीएल, ईफड, एमईबीएल ने। आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों की मुझे सबसे ज्यादा टेंशन थी कि इंश्योरेंस कंपनियों के पास काफी माल पड़ा हुआ है, वो कहीं बेच के निकल ना जाए, क्योंकि ये बात पहले भी की थी कि इन्होंने माल अपने पास संभाल के रखना नहीं होता, ये जहां पे प्रॉफिट मिले देते हैं और फिर नीचे जाकर दोबारा उठाते हैं। तो अच्छी बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनियों की आज भी बाइंग है तकरीबन 2.32 मिलियन की। सेल आज किया है सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड ने, तकरीबन 14.5 मिलियन का सेल किया, जिसमें से तकरीबन 4.82 मिलियन का सेल किया उन्होंने डेट मार्केट को, और बाकी जो है वो सेक्टर वाइज उनकी सेलिंग है। सीमेंट सेक्टर को उन्होंने 3.25 मिलियन का सेल किया, उसके बाद फर्टिलाइजर को 3 मिलियन का उन्होंने सेल कर दिया, 3.5 मिलियन का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को उन्होंने सेल किया, 0.64 का ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को सेल किया, 1 मिलियन का पावर जनरेशन को, 0.39 का टेक्नोलॉजी को, 0.16 का टेक्सटाइल को, और 2.69 मिलियन का अदर सेक्टर को, ऑल अदर सेक्टर को उन्होंने बेच दिया। बाइंग पे अगर देखें तो बाइंग सबसे ज्यादा जो की है वो इंडिविजुअल्स ने की है 9.11 मिलियन डॉलर की, जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो उनकी बाइंग है वो ऑल अदर सेक्टर में है तकरीबन 2.22 मिलियन की। उसके बाद 2 मिलियन का उन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को बाय किया, 1.65 का फर्टिलाइजर को बाय किया, 1.73 मिलियन का सीमेंट सेक्टर को बाय किया, 1 मिलियन की उनकी बाइंग है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर की जैसे खबरें हैं, जैसे उनकी एक्सपोर्ट बड़ी है, बाहर से ज्यादा रुपए जनरेट करने, रेवेन्यू इकट्ठा करना उन्होंने शुरू किया है आईटी कंपनियों ने। तो आईटी की कंपनियां अच्छी हैं, सिस्टम अच्छे रेट पे है, अच्छी सपोर्ट के ऊपर मौजूद है, फंडामेंटल सिस्टम के अच्छे हैं। उसके बाद एसटीएल को देखें तो एसटीएल में भी राइट शेयर जो है इशू करने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। एसटीएल को भी देखें, शरिया भी है, प्राइस भी उसकी कम है और वॉल्यूम भी उसमें आ ही जाते हैं। अभी तो नहीं आ रहे, लेकिन जब आएंगे तो फिर टापो टाप ही चलेगा। तो आईटी सेक्टर पे नजर रखी जा सकती है। उसके अलावा भी अगर देखें तो बाइंग पे ओवरसीज पाकिस्तानी भी है, जिसने 2.13 का बाय किया, बैंक्स ने बाय किया 0.64 का, कंपनीज की बाइंग है 0.36 मिलियन की, एमबीएफसी ने भी थोड़ा सा बाय किया, और ब्रोकर की बाइंग है 0.06 की। असल में देखा जाए तो बायर आज के सिर्फ 2 ही हैं बड़े, बल्कि 3 हैं। एक तो इंडिविजुअल्स हैं, लोकल इंडिविजुअल्स, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियां, और उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी। उसके बाद केएससी 100 इंडेक्स की अगर बात की जाए तो रीसेंट जो इसने मूव दी है तकरीबन 8 सेशन में, इंडेक्स हमारा 1,62,000 से उठा और उसने जाके हाई टच किया 1,74,000 का। तो जब एक ही दफा इसमें इतनी ज्यादा मूव आई, तकरीबन 14-15 हजार पॉइंट इसने आपको ऐड करके दे दिए, तो थोड़ी सी उसमें करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंडेक्स हमारा पहले नंबर पे यहां से उठ के यहां तक चला गया। उसके बाद उम्मीद यही है कि नीचे सपोर्ट लेने के लिए 168 तक उम्मीद है इंशाल्लाह, 168, 800, 1,68,800 आपको पता है कि पहले भी अच्छा इसका लेवल रहा है। तो इसको रिटेस्ट करने के बाद दोबारा अपसाइड की मूव आपको इंशाल्लाह दे सकता है आपका केएससी 100 इंडेक्स।
एक तो यहां तक हेल्दी करेक्शन भी हो जाएगी इंडेक्स की, जो रिसेंट उसने मूव दी वो भी थोड़ी सी कूल डाउन हो जाएगी, और उसके बाद जो स्टॉक काफी बढ़ गए हैं वो भी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ जाएंगे, उनको रिटेस्ट कर लेंगे, तो उम्मीद है इंशाल्लाह उसके बाद अच्छा मूव आपको मिल सकती है आगे। रीसेंट सिनेरियो में देखें, वो चीजें जो बढ़ गई हैं, जो मूव दे चुकी हैं, उनकी तरफ जाने से, उनकी तरफ लपकने से ज्यादा अच्छा मेरे ख्याल से जो नीचे चीजें बैठी हुई हैं जिन्होंने अभी मूव नहीं दी उस तरफ तवज्जो दी जाए, बजाय इसके कि एच कार की पीछे भागा जाए। एच कार जब 186 पे मूव कर रहा था तब बताया था ये इसका अच्छा लेवल और इंशाल्लाह 250, 230, 250 को अचीव करेगा। वीडियो निकाल के देख लें, जब 186 पे मूव कर रहा था तब बोला था, तो आज देख लें वो मूव दे गया। अब उसके बाद अब यहाँ पे जिन भाइयों को वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है उनको चाहिए था 186 पे वो बाय करते। अब यहाँ पे जो चीजें नीचे बैठी हुई हैं ऑलरेडी, जिन्होंने कोई भी मूव नहीं दी, जैसे कि IBLHL है उसने अभी मूव नहीं दी, CSAP है उसकी मूव अभी जो है वो ड्यू है, बाकी इस तरह के बहुत से स्टॉक हैं जिन्होंने मूव दी ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत उनके जो कुछ मूव दे चुके हैं। बाकी इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ चीज नजर आई जिनके अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हुए, जैसे कि PSO भी है, PSO भी अच्छे लेवल पे मूव कर रहा है, तो इंशाल्लाह उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल स्टॉप लॉस के साथ अपने प्रीमियम वाले ग्रुप में शेयर करूंगा। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बैकअप चैनल का जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।